नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, हरियाणा का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा हरियाणा में जो बच्ची कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रही है उनके लिए स्कूटी का प्रावधान किया गया है। कोई भी ऐसी बच्ची जो कि कॉलेज में पढ़ती है, जो कि श्रमिक परिवार से आती है, जिसके माता या पिता में से कोई एक श्रमिक है और वो रजिस्टर्ड है, तो वो बेटी अपने माता पिता की पंजीकरण के आधार पर लेबर डिपार्टमेंट से स्कूटी प्राप्त कर सकती है। आज इसकी जो कंडीशन है वो किस प्रकार से आप ले सकती हैं, इसके बारे में मैं आज आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन। भाई, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद सकते हैं। हरियाणा का लेबर डिपार्टमेंट ये स्कूटी देता है। इस योजना का उद्देश्य जान लीजिए। पंजीकृत श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हुए उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो ई रुपए के माध्यम से रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसकी जो शर्तें हैं, कंडीशन, वो जान लीजिए। स्कूटी कौन लड़की ले सकती है जो कॉलेज में पढ़ती है। ठीक है, इसकी जो कंडीशन है वो ये है। सबसे पहले महत्वपूर्ण शर्तें ये देखिए। महत्वपूर्ण जो शर्तें हैं वो ये: 1 वर्ष की नियमित सदस्यता, मतलब कोई भी मजदूर है, महिला या पुरुष, उनकी 1 वर्ष की नियमित सदस्यता हो, मतलब उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। ठीक है, वो घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना होगा। मतलब कि 1 साल तक उन्होंने 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हो, तभी वो माता पिता अपनी बेटी के लिए ये स्कूटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकृत श्रमिक की पुत्री महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हो, मतलब कि रेगुलर विद्यार्थी ही इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। कॉलेज से आप जहां पर भी आपकी बेटी शिक्षा प्राप्त कर रही है वहां से आपको लिखवा कर देना होगा कि इसकी बेटी इस संस्थान में इस रोल नंबर पर इस कक्षा में पढ़ती है। वो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। केवल वही छात्रा जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान में कॉलेज में पढ़ाई कर रही है इस प्रोत्साहन की सहायता की पात्र होगी। श्रमिक की पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। दूसरा, वो मैरिड भी नहीं होनी चाहिए, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, श्रमिक की पुत्री के पास 2 पहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए। अगर भाई जरूरी हो तो लाइसेंस बनवा लीजिए। ठीक है। दूसरा, परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से कोई ईंधन से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए। इस योजना के अधीन प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक स्कूटर खरीद तक सीमित है, मतलब एक स्कूटर उनको दिया जाएगा। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर के खरीद का बिल प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से 1 महीने की अवधि तक ऑनलाइन अपलोड करना होगा। भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा। अगर उसने स्कूटी लेने के बाद में उसका बिल अपलोड नहीं किया तो उसको किसी भी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही इसकी जो सदस्यता है वो मैंने आपको पहले बता दी, थोड़ा और उसको बता देता हूं। कोई भी श्रमिक, महिला या पुरुष, उसकी 1 वर्ष तक उन्होंने 1 वर्ष पहले अपना श्रमिक में हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकता है, एक बार स्कीम का लाभ मिलेगा। स्कीम सभी के लिए है, चाहे वो SC BC जनरल OBC किसी भी कैटेगरी से आता हो। इसमें कोई BPL वगैरह की कंडीशन नहीं है। ठीक है, और ये मृत्यु के बाद भी ये कंडीशन मिलती है। श्रमिक के मृत्यु के बाद भी कंडीशन यही है कि उसकी 1 वर्ष की नियमित सदस्यता हो। 50,000 रुपए उसको स्कूटी के दिए जाएंगे। ठीक है, पंजीकृत श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हुए उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 50,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। ठीक है, और उसके साथ ही ये कुछ
डॉक्यूमेंट्स है, मतलब ये ड्राइविंग लाइसेंस और घोषणा पत्र ये यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका। ये आपको सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए आपको अपने कॉलेज से अपना खुद से डिक्लेरेशन बनवा कर देना होगा, और ये आपको अपने कॉलेज से कॉलेज के मुखिया से सिग्नेचर करवा के देना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट इस पे जाकर आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आप अपना CSC से खुद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने स्कीम आ जाएगी और आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस सरल हरियाणा पोर्टल से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सरल हरियाणा पोर्टल का लिंक, ये जो सरल हरियाणा पोर्टल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहाँ पे SCO जैसे अप्लाई पे क्लिक करके SCO डालेंगे तो ये स्कीम का नाम आपके सामने आ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। ये इन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर दी डॉटर ऑफ द रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है। ये जिनकी भी लेबर कॉपी बनी हुई है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इनको डायरेक्ट, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं और यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लेबर हरियाणा की वेबसाइट, यहाँ से आप इस फॉर्म को लॉगिन विद डिजिटल सेवा या फिर आप अपने लॉगिन ID पासवर्ड से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा कोई भी श्रमिक मजदूर है जिसने अपना लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो अपनी बेटी के लिए स्कूटी के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकता है और जल्दी से जल्दी इस स्कीम का लाभ ले सकता है। ये स्कीम है, आप इसको देख लीजिए और इस स्कीम का बेनिफिट उठाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।